बहुत समय लगा, बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत समय खो देने के बाद इतनी हिम्मत आ पाई मुझ में। काश ये हिम्मत पहले आई होती। सब लोग यही कहते हैं दीदी आप बहुत स्ट्रांग हो। मैं अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग हूँ। मैं बहुत मैं कैसे कैसे बता रही हूँ, वो तो मैं ही जानती हूँ। मुझे हिम्मत जुटाना पड़ता है, कोई नहीं समझता हम औरतों को। ये समाज के खोखले लोग, झूठा अपने आप को बड़े आदमी साबित करने वाले। जब एक औरत पे जुल्म होता है तो सब छुप के दुबके हुए रहते हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट वेलकम है रंजना की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, जो भी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आप लोग के सामने आई हूँ, बहुत ज़्यादा समय खोने के बाद आई हूँ। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग मुझे समझेंगे, एक औरत को समझेंगे, एक माँ को समझेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है मेरी बातों को लेकर के। तो आप जिनको मिर्ची लग रही है वो मुझे मजबूर किए हैं यार इस कंडीशन में पहुंचने के लिए, और मैं मजबूर हूँ आज, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं साइकिल धूप में जाके चलाऊँ। मैं टूट गई हूँ, मैं एकदम, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। इसलिए मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती, मैं कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। अगर मैं इस समय, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे स्कूल गए हैं, इसलिए ये सुबह का टाइम, सुबह का समय है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। और एक बहन का कमेंट आया, मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा रोना आया। नहीं तो मैं अपने आंसुओं को पी गई हूँ, पूरी तरह से पीने का प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरे बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मैं नहीं चाहती उनको कमज़ोर बनाना, मैं चाहती हूँ वो लड़ सकें, समाज से लड़ के वो आगे निकलें, और सारी प्रॉब्लम उनके सामने, छोटी छोटी समस्याओं का कोई महत्व ही ना हो। मैं उनको ऐसा बनाना चाहती हूँ, मैं उनको कमज़ोर नहीं बनाना चाहती हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं बनाना चाहती हूँ। तो उन बहन का कमेंट आया है कि दीदी आप तो कम से कम बोल ले रही हैं, और वो बहन बोली कि दीदी मैं तो बोल भी नहीं सकती और मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। वो बहुत परेशान है, उनके कमेंट से ऐसा लगा, और मैं महसूस कर सकती हूँ इन सब बातों को। मैं भी यही सोचती थी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हम औरतें अपना अस्तित्व ही भूल जाती हैं, अपना वजूद ही खो देती हैं लोगों के चक्कर में। और लोग 10 रुपये अगर हमारे सामने हमको देंगे ना तो एहसान जताएंगे, और लोगों का हाथ कँपता है बहन। इसलिए अपने डर को, अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आप अपनी शक्ति बनिए, आप अपने आत्मशक्ति को पहचानिए, उसके बाद आप हिम्मत कीजिए बहन। और कोई नहीं किसी का होता है, आपको खुद करना होगा, अपने लिए खुद आगे बढ़ना होगा। 18 साल कैसे लगे, क्या क्या दुख हुआ, वो तो मैं ही जानती हूँ। आप लोग ये कहेंगे ना कि, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बस लेके शुरू हो गई रोना धोना, तो यही हमारी किस्मत है, हम औरतों की यही फूटी किस्मत होती है ना। देखिए, अगर सौभाग्यवश लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तब तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, कानी भी रानी बन जाती है। और अगर दुर्भाग्यवश ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया तो ज़िंदगी का छिछिया लिद्दर हो जाता है। जिनको रास्ते चलने नहीं आता है वो भी 4 बातें सुना के चला जाता है। तो ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ। और मेरी तरह, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरी तरह कई सारे लोगों का अनगिनत कमेंट आया कि दीदी मुझे ये परेशानी है। दीदी, मेरे बस में अगर होता मेरी बहनों तो मैं हर संभव प्रयास करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ, मैं खुद लाचार हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अपने लाचारी को किससे कहूँ, बस भगवान के हाथों में सब कुछ, सारा बाग डोर उन्हीं के हाथों में मैं सौंप चुकी हूँ कि हे प्रभु, आप ही हैं, आप दुख दिए हैं तो सुख भी आप ही देंगे। और हुआ भी, मैं, भगवान का कोई दोष नहीं होता है। देखिए,
जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ ना, तो ज़बान लड़खड़ाती है मेरी, और बहुत ज़्यादा लड़खड़ाहट होती है ज़बान में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे ज़रूर मेरी बातों को। तो फ्रेंड्स, आगे की बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और मैं थोड़ा होपलेस हो गई हूँ ना, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। तो क्या हुआ, शादी संपन्न हुई, उसके बाद बारात गई। बारात जाने के बाद फ्रेंड्स, शाम को बारात वापस आई। वापस क्या आई, देखिए मेरा दिमाग फिर काम करना बंद कर दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। मैं क्या करूं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। मुझे चैनल ओपन किए 1 साल हो गया, पूरे 1 साल लगा अपने आप को तैयार करने में। नहीं, हम जो कष्ट सह रहे होते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं कि फालतू फालतू बातें करके यूट्यूब पे एक दूसरे का वीडियो उठा करके और इतना सारा मतलब अर्निंग कर रहे हैं, बहुत उनका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन हम औरतों का जो कंडीशन होता है ना, इतना बार हम औरतों का जो कंडीशन होता है वो हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं, आखिर कोई हमारे काम नहीं आता है, लेकिन काम करने में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम करें तो क्या करें। हमको सोचने समझने में बहुत ज़्यादा समय हम व्यतीत कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने हूँ मैं एग्जाम्पल के रूप में। तो फ्रेंड्स, हमारे वहाँ का रूल नियम कुछ था कि शादी में विदाई नहीं होती है और गौना होता है। या तो तीसरे में हो या तो साल अंदर हो, गौना ही होता है। टेक लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बिना टेक लिए। तो पता नहीं क्या बात करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या कुछ लोग हंसेंगे भी, बहुत ज़्यादा लोग हैं हंसेंगे भी, लेकिन मुझे नहीं परवाह करना है। उन लोगों का तो परवाह बिल्कुल भी नहीं करना है जो मुझ पे हंसते हैं। और मेरे साथ मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरा हिम्मत दे रहे हैं। सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया मेरे भाइयों बहनों, मुझे समझने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए। बस आप लोग के सहारे मैं यूट्यूब पे हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। अगर मैं काम करती रहूँगी तो आप लोग मेरा साथ देंगे। वैसे तो जब तक मोबाइल में डाटा है तब तक रिश्ता और नाता है, लेकिन अगर मेरा वीडियो जाएगा तो आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग एक माँ को कभी हारने नहीं देंगे फ्रेंड्स। ये मुझे आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है। तो हम लोग के वहाँ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बातें शुरू करती हूँ। जो भी मेरी आप बीती है, मैं बहुत हिम्मत करके, मेरे शरीर में थरथराहट होती है, मैं पूरी तरह से कांपती हूँ फ्रेंड्स। मेरी मनोदशा को आप लोग समझिएगा। और वीडियो यहाँ पे रूम में ब्लर आता है, और इस समय मेरा कंडीशन ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जाके वीडियो शूट करूँ, इसलिए मैं रूम में ही बैठ करके आप लोग मैनेज कीजिएगा प्लीज़। मेरे भाइयों बहनों सभी से प्रार्थना है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो शादी में हमारे वहाँ विदाई नहीं होती है, और सुबह बारात चली गई। शाम को क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी सारे रिलेटिव, हम लोग जब तक चलने लायक रहता है, जब तक छुपाने लायक रहता है, तब तक हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि मामला छुप जाए और मामला टल जाए पूरी तरह से, अच्छे से सबका जीवन यापन हो, सब लोग अच्छे से रहें, यही सोचते रहते हैं हम लोग। और सुबह बारात गई, शाम को क्या हुआ कि शाम को, दिन में सब लोग रात भर जगे थे तो सब लोग सोए आराम से। उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड का एकदम घबराहट होने लगा हमको। आज का वीडियो देखें, हे प्रभु आप ही पूरा करें। बहुत सारा काम होता है, इसलिए यही समय बचा हुआ है। रात में बच्चे होते हैं, बच्चों के सामने सारी बातें शेयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इन सब हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे सारी बातें सुने, सब कुछ बच्चों के सामने हो, इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि उनके सामने ये सब बातें न की जाए, उनके दिमाग पे असर पड़ेगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैं इतना कड़ी मेहनत करती हूँ। वहाँ से, उस माहौल से ही मैं निकल गई कि दिन रात उक्टी निकटी ताना पंचायत ये सब बच्चे सुनेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा।
तो एक जगह से निकली तो उनके सर पे मैं ये सब नहीं बोझ डालना चाहती हूँ। जो भी है अपने आप को छुपा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स कि उनके दिमाग पे ज़्यादा असर ना पड़े। नहीं बोल पाएंगे तो रियली वेरी वेरी सॉरी फ्रेंड्स, और मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोगों को बुरा लगा हो तो बारात सुबह जाने के बाद शाम को फ़ोन आता है, मेरे हस्बैंड के नंबर से फ़ोन आता है। और जब फ़ोन आया तो शादी हो चुकी थी मेरी, इसके पहले कोई बात नहीं हुई थी उनकी हमारी। लेकिन जब फ़ोन आया तो पापा के नंबर पे, पापा के पास फ़ोन था। उस समय पर्सनल फ़ोन मेरे पास उस समय पर्सनल फ़ोन मेरा नहीं था। तो पापा के पास फ़ोन आया, पापा मम्मी को फ़ोन दिए, मम्मी बोली कि बात करना होगा, शादी करके गए हैं, रूबी को दे दीजिए। तो फिर हमारे हाथ में फ़ोन आया, पहली बार बात करना था, थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ, लेकिन हम फ़ोन उठाए और बोले हेलो। तो बोले प्रणाम, बोले हेलो, बोले उसके बाद प्रणाम दूसरा वर्ड था मेरा। न खुश रहो न कुछ, डायरेक्ट वार। और ऐसा कड़क, इतना ज़बरदस्त आवाज़ आया कि हम तो पूरी तरह से सहम गए फ्रेंड्स, हम एकदम सहम गए उस आवाज़ को सुन कर के। वो आवाज़ मुझे महीने 2 महीने तक मेरे कानों से गूंजती रही। ऐसा लग रहा था ना कि चीर के यहाँ से निकल रहा है वो आवाज़, जो आवाज़ उस समय आई थी। उसके बाद क्या हुआ, बोले कि तुमको कौन कहा है फ़ोन उठाने के लिए। हम कहे कि मम्मी दे दी हैं फ़ोन। तो फिर बोले कि मम्मी से बात कराओ। अब हम मम्मी को फ़ोन दे दी। फिर मेरी मौसी और सारे रिलेटिव वहीं पे थे। वैसे मम्मी को पता चला कि हमसे बात करना चाहते हैं तो मम्मी थोड़ा किनारे गई। लेकिन जब बात ऐसी ऐसी होने लगेगी तो किनारे जाके आदमी धीरे धीरे कहाँ तक बोल पाएगा, कब तक बोल पाएगा। तो बातें कुछ होने लगी ऐसी। देखिए आज समय लगेगा आप लोगों थोड़ा सा मतलब ज़्यादा समय लग सकता है आज के वीडियो में। बातें ऐसी हो गई ना कि वीडियो लंबा हो सकता है, और बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग समझेंगे मेरी बातों को फ्रेंड्स। तो मम्मी एक किनारे ले गई, बात करने लगी। फिर बात क्या शुरू होता है, ये बतावल जा कौने बेस पे आप सिकड़िया दिहल गए है। आवाज़ ये तो हम उतने कड़क स्वर में बोल ही नहीं पा रहे हैं। कौने बेस पे आप हमके सिकड़िया दिहल गए है। मम्मी बोले हाँ बाबू, कैसन सिकड़िया, कौने बेस पे, कहला का सोच के दिहल गए है, हमन के आप का समझल गए बा। मम्मी कहीं क्या हुआ बात बताइए। कहे इतना हल्का चैन था कि मेरी मम्मी देखते ही बेहोश हो गई हैं। मम्मी कहीं चैन और अंगूठी तो तय ही नहीं था, हम लोग अपने खुशी के अनुसार दिए। एक अंगूठी मेरी मामी दी थी और एक अंगूठी मेरी मम्मी दी थी। और घड़ी उड़ी और छोटी छोटी चीज़ों का तो कोई बात ही नहीं होता है फ्रेंड्स। तय में था, दहेज क्या तय था, 1 लाख रुपए 2006 में मायने रखता था। मतलब जितना मेरे मम्मी पापा का कैपेसिटी था। हम बोले ना कि पहले ही बोले कि वो लोग राजा नहीं थे, वो लोग भी किराए के मकान पे रहते थे मेरे शादी के समय। मेरी बहन की शादी करने के बाद वो लोग ज़मीन लिए, घर बनवाए, नहीं तो पहले हम लोग खुद किराए के मकान पे रहते थे, तो उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं था। लेकिन अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वो लोग अपने जितना उन लोगों का था उससे बहुत ज़्यादा दिए। 1 लाख रुपए दिए थे, पैसन प्लस गाड़ी दिए थे, मतलब कुल मिला जुला के 2 लाख रुपए पड़ गया था। तो ऐसे बोलने लगे कि कौन बेच पे दिहल गल है इतना हल्का चैन। तो मम्मी कहीं बाबू चैन अंगूठी तो हम अपने खुशी से डाले। फिर देखिए दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं वही चीज़, क्या बताएं। तो चैन अंगूठी तो हम अपने खुशी से डाली बाबू, वो तो कोनो तय नाइन रहल है। ओकर का बात कल जाता है, कहला अरे हमन का कोनो इज्जत बा समाज में, सब देख के हंसे लगल है, ऐसे वैसे वैसे वैसे, मतलब दुनिया भर का बवाल। अब बहसा बहसी दोनों लोगों में हुआ। उसके बाद देखिए एक वर्ड ऐसा बोले जो आप लोगों को भी अगर हम बोलेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कि चित्थड़ो जैसा क्या बोल रही हैं। लेकिन मुझे भी उस वक्त ये सब वर्ड सुनने का आदत नहीं था फ्रेंड्स। और ऐसा लगा था ना, ऐसा लगता था सुन करके यहाँ से जैसे लगता था कि वार कोई कर रहा है। मतलब जो बातें हम कभी सुने ना हो, माहौल चेंज हो, बिल्कुल एक बैग अचानक से ऐसा माहौल, ऐसी बातें सामने आने लगें तो कोई भी बहुत कुछ सोचने लगेगा और दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो बात करते करते बहसा बहसी हुआ। उसके बाद बोल क्या रहे हैं, ऐसन बा
फ़ोन रखल जा, हम तोहरे दुआरे कबो मुँह नहीं। मतलब आप लोगों को बुरा लगे तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। क्या बताएं, अगर बातें हम बोल रहे हैं तो सब क्लियर करना होगा कि तो ऐसे ही बोले। उसके बाद हम लोग सब परिवार, पूरा परिवार एकदम डिप्रेशन में। मतलब मेरी बहन, मेरा भाई, हम ही सबसे बड़े थे। एक लड़की के एक्सपायर होने के बाद मैं पैदा हुई थी फ्रेंड्स। बहुत ही दुलारी थी अपने मम्मी पापा की। ननिहाल में पैदा हुई। मेरे मम्मी पापा की पहली लड़की थी, वो उनके ख़त्म होने के बाद मैं आई थी। और तो यही सब बातें होती हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आज का, आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। हम सब परिवार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, कई दिनों तक चलता रहा। फिर आगे क्या हुआ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आज जो भी गलती मुझसे हुई है, आप लोगों को मेरे वीडियो से दुख पहुंचा हो, मुझे रोता हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो मुझे कमज़ोर नहीं देखना चाहते हैं। मुझे रोता हुआ देख करके उनको बहुत दुख पहुँचता है। तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, फिर ये भी बात सुन के आप लोगों को टेंशन होगा।